तो इस प्रोसीजर क्या किया जाता है, हम डिटरमाइन करते हैं सेल कांस्टेंट को, हम फिल करते हैं कंडक्टिविटी सेल को सोल्यूशन से और प्रिसाइजली नॉन कंडक्टिविटी, और मेयर करते हैं रेजिस्टेंस को सोल्यूशन की व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करके। हम कैलकुलेट करते हैं सेल कांस्टेंट को बाय द यूजिंग द फॉर्मूला सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू के नॉन ऑन टू आर। और फिर हम मेयर करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन सोल्यूशन को, हम रिप्लेस करते हैं नोन सोल्यूशन को विद अननोन आयनिक सोल्यूशन इन द कंडक्टिविटी सेल। हम प्लेस करते हैं कंडक्टिविटी सेल को व्हीटस्टोन ब्रिज पे विद वन रेजिस्टेंस आर्म रिप्लेस बाय द सेल। हम बैलेंस करते हैं ब्रिज को बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस जब तक कि कोई करंट जो है डिटेक्ट नहीं, नो करंट डिटेक्टेड बाय अ डिटेक्टर, जो इंडिकेट करता है कि ब्रिज बैलेंस है। और फिर हम नोट करते हैं रेजिस्टेंस को सोल्यूशन के एट दिस बैलेंस पॉइंट। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कंडक्टिविटी को, हम यूज़ करते हैं मेजर रेजिस्टेंस को और प्रीवियसली डिटरमाइंड सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए कंडक्टिविटी ऑफ द अननोन सोल्यूशन को। फॉर्मूला जो है के इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर अननोन अपॉन आर अननोन और रेजिस्टेंस। और ऐसा क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट यूज इसलिए किया जाता है इंस्टेड ऑफ अ डायरेक्ट करंट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सोल्यूशन और polarization of the electron which would alter the concentration of solution and lead to inaccurate measurements। क्लियर हुआ। अभी दूसरा जो इसके आगे सब टॉपिक है उसके बाद फोर्थ मेन टॉपिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, उसके आगे सेकेंड सब टॉपिक वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। सो इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरिंग आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, जबकि मॉलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होने से कंसंट्रेशन के। एज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर मॉल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, जिससे कि ग्रेटर आयन मोबिलिटी की लीडिंग होती है और फ्री ऑफ मूवमेंट। और उसके बाद नेक्स्ट ये बताया गया है कि कंडक्टिविटी जो है एक एबिलिटी है सोल्यूशन की टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसको डिफाइन किया जाता है एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो जब कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज होती है तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम वो भी डिक्रीज होते हैं। कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर जो क्या करते हैं कैन कैरी करंट पर यूनिट वॉल्यूम, और इट डिक्रीजेज एज द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। उसके बाद इसके बारे में ये बताया गया है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है कंडक्टेंस है सभी आयंस की जो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। और वेरिएशन विद कंसंट्रेशन में हमारे पास आती है इंक्रीज्ड आयन मोबिलिटी। तो विद द डाइल्यूशन आयंस जो है सोल्यूशन में उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है मूव करने के लिए, जिसके कारण इंटर आयनिक अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है और मोबिलिटी बढ़ जाती है। इंक्रीज डिसोशिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन जो है उससे ग्रेटर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की लीडिंग होती है, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ आयंस जो है सोल्यूशन में वो इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या है, कंबाइंड इफेक्ट जो है इंक्रीज आयन मोबिलिटी एंड इंक्रीज वॉल्यूम फॉर द सेम नंबर ऑफ मोल्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी एज द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। और उसके बाद जैसे कंसंट्रेशन 0 पे पहुंचती है तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू नॉन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया। हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा ये जो सब टॉपिक है सेकंड सब टॉपिक फोर्थ मेन टॉपिक के आगे फिनिश होता है।